आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की, और बेशक आज बात एक ऐसे इंसान की जो 92 साल 92 ईयर्स की उम्र में भी जिसकी जवानी बरकरार है। गुलजार साहब की जब बात होती है तो हम उनकी फिल्मों की बात करते हैं, उनकी शायरी की बात करते हैं, उनके गीतों की बात करते हैं फिल्मी। गुलजार साहब की कभी करियर स्पैन पे मैंने नहीं सुनी कि कोई बात हुई हो। गुलजार साहब की वर्सिटैलिटी के ऊपर मैंने नहीं सुना कि कभी बात हुई हो। एक शख्स जो मतलब बहुत सारे हैट्स एक साथ पहनता है और हर जगह ही इज अमेजिंगली वंडरफुल। एक ऐसा शानदार शायर, और वो शायर जब फिल्म बनाता है तो वो एक गजब का हिदायतकार, गजब का फिल्म डायरेक्टर। वो जब फिल्में प्रोड्यूस करता है तो वो गजब का फिल्म प्रोड्यूसर। वो जब टेलीविजन सीरीज बनाता है तो वो मास्टरपीस है। वो जब फिल्मों में गाने लिखता है, वो जब स्क्रिप्ट्स लिखता है, वो जब कोई शो एंकर करता है, गुलजार साहब हर जगह, हर रोल में बेमिसाल है, शानदार है। और फिर ये मालिक की अता उनके ऊपर कि वो 92 साल की उम्र में भी उतने ही एक्टिव हैं, उतना, बल्कि यूँ कहूँ कि उतना एक्टिव हैं जितना बहुत से 29 ईयर्स के जवान नहीं होंगे। आइए सबसे पहले गुलजार साहब की एक नज़्म उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और फिर गुलजार साहब पे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ये है वो नज़्म। एक नज़्म मेरी शायद आपने सुनी हो, पर ये आम है ये चर्चा कि कंप्यूटर और आईपैड, ईमेल और ये सब आने से द प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, वो पीछे होता जा रहा है। तो कहीं फिक्र है कि किताबों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा रोजगार चला जाए। तो वो एक किताबें, किताबों से जो लगाव हमें रहा है हमेशा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी की शीशों से, वाह बड़ी वाह हसरत से तकती हैं। वाह। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी बड़ी हसरत से हसरत। तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। क्या बात, क्या बात। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर की पर्दों पर। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। हाँ बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। वाह। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज उफ। जिन पर अब कोई मानी नहीं होते। जिन पर अब ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, ये ज़बां पर जायका आता था जो, ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, वाह। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। आह आह। बहुत कुछ तय व तय खुलता चला जाता है पर्दे पर। वाह। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, वाह। कभी गोदी में लेते थे,
कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर वाह। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, वाह। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल महके हुए रुके। किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा शायद। क्या बात, क्या बात। तो ये थे गुलजार साहब, एक बेहतरीन शायर और एक लाजवाब फिल्म मेकर और एक शानदार इंसान। गुलजार साहब को देख के ये लगता है कि ये लफ्ज़ गुलजार शायद इनके ही लिए बना। हमेशा मुस्कुराती हुई शक्ल और गुल गुलजार पर्सनालिटी। मुझे याद है कि जब 92-93 के दरमियान राही साहब का, मेरे मामू मरहूम डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब का इंतकाल हो चुका था, और मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि गुलजार साहब को असिस्ट किया जाए। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया गुलजार साहब के यहाँ, मेरी बात हुई उनके असिस्टेंट मेराज साहब से, और उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाइए, मैं गुलजार साहब से मिलवा दूँगा आपको। और फिर मैं बोस्कियाना पहुँच गया। गुलजार साहब का जो घर है पाली हिल पर, वो बंगला जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी बोस्की मेघना गुलजार जो हैं, जिनका घर का नाम बोस्की है, उनके नाम पर उन्होंने, गुलजार साहब ने उस बंगले का नाम रखा है बोस्कियाना। तो मैं पहुंचा बोस्कियाना और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद फिर ये हुआ कि गुलजार साहब आज मसरूफ़ हैं, आज नहीं मिल सकेंगे। फिर वो बात आई गई हो गई और मैं भी कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व होता चला गया, मसरूफ़ होता चला गया। फिर एक बार जब मैं सुल्तान साहब की फिल्म जय विक्रांता का पोस्ट कर रहा था, तब फिर बोस्कियाना जाने का इत्तेफाक हुआ, मगर तब मामला बदल चुके थे। तो हम लोग बोस्कियाना गए। कुछ हमें साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए थे, जो बोस्कियाना में कोई साहब थे जो करते थे। गुलजार साहब का अपना एडिटिंग रूम भी था वहाँ पर, तो उनके यहाँ से हमने वो साउंड लिया और चले आए। गुलजार साहब से मुलाकात फिर नहीं हो सकी। तो ये एक खलिश एक रह गई, एक कि गुलजार साहब से मुलाकात नहीं हुई। मगर गुलजार साहब की फिल्मों के ज़रिए, उनकी शायरी के ज़रिए, उनके सीरियल मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए हमने गुलजार साहब को बचपन से आज तक सराहा है, और उनके बनाए हुए शोज़ से, फिल्मों से, और उनके लिखे हुए पोइट्री से और गानों से हम महसूस हुए हैं, हमें उन्होंने एंटरटेन किया है। 92 साल की उम्र में एक आदमी का इस तरह से एक्टिव रहना, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग भी है और मालिक की अता भी है। तो हम दुआ करेंगे कि गुलजार साहब यूं ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ते रहें, और इस बढ़ती उम्र का कोई असर ना उनकी क्रिएटिविटी पे हो और ना उनकी सेहत पे हो। मालिक उन्हें अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, और वो और अच्छी पोइट्री और अच्छी कंटेंट हम तक पहुंचाते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो गुलजार साहब की नज़र है, एक ट्रिब्यूट के तौर पर, एक उनके फ़ैन की तरफ से एक अक़ीदत के तोहफ़े के तौर पर, मोहब्बत के तोहफ़े के तौर पर उनकी खिदमत।
और आपके सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी बातें, अपने ख़यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत। खुदा हाफ़िज़।